जय श्री कृष्ण। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 9th में हम अध्ययन कर रहे थे पहले पाठ कबीर के बारे में, जिसमें अपन ने कल पढ़ा था कबीर की साखियों के बारे में। आज उसके पद पढ़ेंगे। तो पदों में पहला पद है, कबीर कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंधु। मोह को यानी मुझको हे बंधुवर तू मुझको कहाँ ढूंढता है। ये कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है कि तू मुझको कहाँ ढूंढता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंधु, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ढूंढने का तात्पर्य कि लोग अपने अपने धर्मांत के अनुसार कोई मंदिर में जाकर के भगवान को ढूंढते हैं, कोई मस्जिद में जाकर के, कोई गुरुद्वारे में जाकर के। लेकिन यहाँ कबीर के माध्यम से ईश्वर कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबिर कैलाश में। ना तो मैं देवल यानी देवताओं का घर मंदिर, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिरों में मिलता हूँ ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो काबे में काबा, मक्का कल मैंने बताया भी था, ये शब्द आया भी था। मक्का मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ना मैं काबे ना कैलाश में। कैलाश मानसरोवर के ऊपर बसावासी की सबसे बड़ी पूजा स्थली। मैं वहाँ कहीं पर भी आपको मिलने वाला नहीं हूँ। कोई मंदिर में नहीं हूँ, कोई मस्जिद में नहीं हूँ। नहीं योग वैराग में, ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना योग वैराग में। ना ही ये बाहरी प्रपंच हवन करना, पूजा करना, पद्धति करना, मैं इन क्रियाकलापों में नहीं हूँ। ना ही योग वैराग में, न ही योग में हूँ, न वैराग में हूँ। मुझे ढूंढना है तो बड़ा सरल सा मार्ग है, बड़ा ही सुंदर सा मार्ग है एक। और वो क्या है कि खोजी हो तो तुरंत मिली। यदि सच्चे मन से तू मुझे खोजना चाहता है तो मुझे इतनी दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है तुझे। तो बहुत ही तुरंत मिल जाऊंगा मैं। तुरंत कैसे मिल जाएगा? खोजी हो तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। बहुत थोड़ी सी तलाश में ही मैं तुमको पल भर में ही मिल जाऊंगा। ये ईश्वर कह रहा है अपने बंदों को, अपने अनुयायियों को, अपने इंसानों को, कि मुझे मंदिरों में, देवालय में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ना ही किसी क्रियाकलापों में, अनुष्ठानों में, हवन में, पूजा पद्धतियों में, ना वैराग्यों में इत्यादि में, कहीं पर भी मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि सच्चे मन से तू मुझे खोजता है तो मैं पल भर की तलाश में ही तुझे प्राप्त हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ और कैसे हो जाता हूँ? और अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु पुरुषों, हे संत पुरुषों, हे सज्जन लोगों, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में मैं तो प्रत्येक मनुष्य की सांस में विराजमान होता हूँ, हर एक मनुष्य के हृदय में विराजमान हूँ। यदि ईश्वर के दर्शन करने तो मनुष्य में के हृदय में कीजिए। कोई दूर का रास्ता तय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के हृदय में ही, घट में ही ईश्वर का वास होता है। ये था अपने पहला पद, जिसमें कबीर ने बताया कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा यदि हम अपने भीतर को झांकें, हम अपने मन को झांकें, तो मन में ही ईश्वर का वास होता है। हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता है तो केवल इस बात की कि हम अपने मन से, हृदय से उस ईश्वर को अपने भीतर, दूसरे मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के भीतर ही खोजने का प्रयास करें। पल भर की तलाश में हमें ईश्वर प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो इनका पद है उसमें कबीर ने बताया कि जिस प्रकार जब कभी भी तेज आंधी आती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? कच्चे मकानों के छप्पर टूटने लगते हैं। ये छप्पर टूट करके नीचे गिरते हैं तो छप्परों में रखे हुए जो बर्तन है, वे बर्तन भी फूटने लगते हैं। और फिर क्या होता है? फिर सब कुछ शांत हो जाने के बाद तेज वर्षा आनी प्रारंभ होती है। उस वर्षा से घर के भीतर जितना भी कचरा, कूड़ा करकट होता है, उस वर्षा जल के बहाव के साथ वो सारा कूड़ा कचरा क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान रूपी आंधी आने पर मनुष्य के भीतर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा इस अगले पद में बताया गया है। तो क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। हे संतों, हे सज्जन पुरुषों, हे साधु महात्माओं, मुझे मेरे भीतर अब ज्ञान की आंधी आ गई, यानी कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब ज्ञान की आंधी आने से प्रभाव क्या पड़ा कबीर के ऊपर? तो कबीर कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ाई, माया रहे न बांधी। भ्रम की टाटी, भ्रम यानी संदेह। अभी तक जो मुझे ईश्वर से संबंधित संदेह था
वे सारे संदेह क्या हो गए, टूट गए। भ्रम की टाटी, टाटी कहते हैं पर्दे को। जैसे ही तेज हवाएं चलती है, आंधियाँ आती है, तो क्या होता है, पर्दे टूटने लग जाते हैं। भीषण हवाएं, जब आंधी झंझावत आता है तो कर्टन वर्टन टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी आंधी आने के कारण मेरे भीतर जो संशय की पर्दे थे वे टूट चुके हैं। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। अब ये माया रूपी रस्सी मुझे बांध करके नहीं रखती। माया रूपी रस्सी, मोह माया, ये मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र है, ये संसार में ये सारी चीज़ें मेरी है, ये जो है ये भ्रम समाप्त हो गया। और ये माया अब मुझे बांध करके नहीं रख सकती। हित चित्त की द्वे धुनी, हित चित्त, हित और चित्त, हित यानी भला, चित्त यानी बुद्धि। हित चित्त की दे धुनी, धुनी यानी खंभे। आपने देखा होगा कि छप्पर जो होते हैं वो खंभों के ऊपर टिके हुए होते हैं। तो ये खंभे तेज आंधी आने पर पहले, सबसे पहले वो खंभे टूटते हैं और खंभे टूटने के बाद छप्पर नीचे गिरता है। तो ये हिच्चित की जो खंभे थे ये टूट चुके हैं। गिरी मोह बलिंडा टूटा। जैसे ये हिच्चित रूपी खंभे टूटे, मोह का बलिंडा जो छप्पर था वो टूट करके नीचे गिर गया। मेरे भीतर जो मोह था, प्रेम था, आकर्षण था, ये मेरा है, ये मैं लूँगा, उसको मुझे चाहिए, ये सारा मोह जो था ये समाप्त हो गया। मोह का बलिंडा जो था, बंडल जो था वो टूट चुका है। तृष्णा छानी परी हाय ऊपरी। तृष्णा रूपी छप्पर आकर के ऊपर गिर गया। तृष्णा, लालसा। तृष्णा कहते हैं जब किसी चीज के प्रति अगाध स्नेह हो जाता है, और इस प्रकार का स्नेह कि उसको दिए बगैर हमारे मन को चैन नहीं मिलता। हमें लगता है कि वो चीज़ हमें कब जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, तो वो कहलाती है तृष्णा। तृष्णा छानी परी छार ऊपरी। जैसे ही तृष्णा का छप्पर टूट के गिरा, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि, खराब बुद्धि, भांडा बर्तन। ये कुबुद्धि रूपी पात्र जो मेरे भीतर था, मेरे भीतर जो कुबुद्धि थी, खराब विचार थे, कलुषित विचार जो थे, वो सब क्या हो गए, टूट गए। ये सब कब हुए, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो, बांधी निर्चू चुए न पानी। जोग जुगति, ये सब होने के बाद सज्जन पुरुषों ने, साधु संतों के द्वारा जोग जुगति, युक्ति के, योग के माध्यम से और युक्ति के माध्यम से अब इस छप्पर को पुनः बांधा गया है। और ऐसा बांधा गया है कि मृत्यु चुए न पानी। बिना संशय, मृत्यु यानी बिना किसी संशय के, अब उसमें ये कलुषित विचारधाराओं का पानी छू भी नहीं सकता। अर्थात एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात दूसरी दफे बुरे विचार मन के भीतर आ ही नहीं सकते। कूड़ा कपट काया का, काया कहते हैं शरीर को, कूड़ा कहते हैं कचरे को, कपट कहते हैं झूठ को। कूड़ा कपट काया का शरीर, कूड़ा कपट काया का निकसी हरि की गति जब जानी। शरीर का सारा कूड़ा कपट निकल चुका है, और ये सब निकल जाने के बाद वास्तविक ईश्वर, हरि की गति को, वास्तविक ईश्वर को मैं पहचान चुका हूँ। ईश्वर क्या है, कौन है, कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या कैसा उसका स्वरूप है, रंग रूप है, मैं उन सब चीज़ों को जान चुका हूँ। कब, जब मेरे भीतर का सारा कूड़ा कपट निकल चुका है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा। आंधी आने के बाद क्या होता, वर्षा होती है। मैंने पूर्व में बताया आपको कि तीव्र आंधी आने के बाद तीव्र वेग से वर्षा आती है। तो कबीर कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, बूढ़ा यानी पड़ा, जो जल गिरा, वर्षा जल गिरा, प्रेम हरि जस भीनी। मैं उस हरि रूपी प्रेम में भीग गया हूँ। वो हरि की वर्षा थी, आनंद की वर्षा थी, उमंग की वर्षा थी। और एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद मैं उस आनंद रूपी वर्षा में भीग चुका हूँ। कहे कबीर, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, और जिससे मन में अज्ञान रूपी अंधकार समाया हुआ था वह भी पूरी तरह समाप्त हो गया। अब मुझे आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से कबीर इस पद में ये बता रहे हैं कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है एक बार, तो
तो उसके भीतर जितने भी कलुषित विचारधाराएं होती है, जो बुरे आचरण होते हैं, वे समाप्त हो जाता है, मन आनंदित रहता है, ईश्वर का साक्षात दर्शन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।